समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंद, वंदनीय मातृशक्ति। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है। 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 35 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में बताया गया था कि कौन मनुष्य सबको अपने वश में करता है और कौन मनुष्य अभ्युदय को प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम सबको अपने वश में करो। एक तो हमारे पास साधन है मन इंद्रियां और बाहर की प्रजा भी है, और सत्यात प्रकाश के छठे समोल्लास में दिया है कि यदि हमारी मन और इंद्रियां अपने वश में है, वहाँ राजा का दृष्टांत दिया गया है। यदि राजा के मन और इंद्रियां अपने वश में है, नियंत्रण में है, तो वो बाहर की प्रजाओं को भी अपने वश में कर सकता है। और यहाँ पर दिया है वेद में, मेघहंता शत्रुहंता, जो अपने शत्रुओं को मार लेगा, हमारे आंतरिक शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह आदि, जो इनको मारेगा वो सबको अपने वश में कर सकता है। अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकता है और बाहर के शत्रुओं को भी वश में कर सकता है। इसी प्रकार से जो विद्या रूपी ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, स्वयं के अंदर विद्या रूपी ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, फिर बाहर की प्रजाओं के अंदर भी विद्या को देता है, वो सबको वश में कर सकता है। और अन्नदाता जो देने वाला है, देने वाला भी सबको वश में करता है। जिसको वो देता है उसको वो अपने वश में कर लेता है। तो जो जितना अधिक देगा और जिसको देगा वो क्या है, उसके वश में हो जाएंगे। और इस प्रकार से मनुष्य अविद्या को दूर करता हुआ, विद्या को देता हुआ, दुष्टता को दूर करता हुआ, सबको अपने वश में करता हुआ अभ्युदय को प्राप्त करता है। आज मंत्र संख्या 36 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र का देवता है सूर्य। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब राजपुरुष कैसे हों। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ के अंदर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवें तो सबको आनंद देने को समर्थ होवें। तो राजपुरुष वो विद्या के प्रकाशक होवें, विद्या को प्रकाशित करने वाले होवें, अर्थात राजा के द्वारा ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर की जाए जिससे कि उसकी प्रजा को अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम नई नई विद्याएं प्राप्त हो। तो ऐसा जब राजा करता है अपने राज्य के अंदर, तो उससे सबको आनंद होता है। और यदि राजा अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर प्रजा की विद्या के लिए कोई प्रयास नहीं करता कि प्रजाओं को अनेक प्रकार से विद्याएं, नई नई टेक्निक प्राप्त हो, तो उससे प्रजाएं क्या है, आनंद से युक्त नहीं होती। अब इस मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे सूर्य, सूर्य के तुल्य वर्तमान तेजस्विन, जैसे तरणी अंधकार से पार करने वाला, विश्वदर्शतः सबको देखने योग्य, ज्योतिष्कृत
अग्नि, विद्युत, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि को प्रकाशित करने वाले सूर्य लोक, ये सूर्य के नाम है सारे। एक तो सूर्य के लिए तरणी शब्द प्रयोग हुआ, सूर्य को तरणी कहते हैं। त्रि धातु है, त्रि ये प्लवन संतरणयो इस अर्थ में आपको मिलेगी। तो तैरने का मतलब क्या है? एक तो होता है पार करना, नदी को तैर गया मतलब नदी को पार कर गया। तो सूर्य कैसा है? वो अंधकार से पार करने वाला है। वो अंधकार, पृथ्वी आदि पदार्थों को वो अंधकार से पार कर देता है, अर्थात उसके ऊपर जो अंधकार है उसको वो दूर करता है। ये सूर्य की विशेषता है। तो जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी अपने और दूसरे मनुष्यों के अंधकार को दूर करना चाहिए। फिर दूसरा सूर्य का नाम आया विश्वदर्शता। वो सबको देखने योग्य है। संस्कृत में इसका अर्थ दिया है विश्वेन द्रष्टव्य, सबको देखने योग्य है। तो इसके दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। एक तो सूर्य दर्शन करना चाहिए, सूर्य दर्शन का विधान किया गया है। सूर्य दर्शन आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए अच्छा बताया जाता है। और उदय होते समय या अस्त होते समय उसका दर्शन कर सकते हैं। तेज सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा सबको जानने योग्य, सूर्य की विशेषताओं को भी जानना चाहिए, सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को भी जानना चाहिए। कब सूर्य की किरणें लाभदायक होती हैं, कब सूर्य की किरणें हानिकारक होती हैं, सूर्य की किरणों से क्या क्या लाभ होता है, तो वो भी जानना चाहिए। तो इसलिए कहा विश्वदर्शता, सबको देखने योग्य। फिर आगे बताया ज्योतिषकृत, ये भी सूर्य के लिए आया है। ज्योति के कई अर्थ कर दिए। अग्नि को भी ज्योति कहते हैं, विद्युत को भी ज्योति कहते हैं, चंद्रमा को भी ज्योति कहा है, नक्षत्र को भी ज्योति कहा है। नक्षत्र से वो लेना चाहिए जो आकाश में चमकने वाले पदार्थ हैं, जो सूर्य, जो छोटे छोटे सूर्य जो चमकते हैं, दिखाई देते हैं आकाश गंगा में, उनको नक्षत्र के रूप में लेना चाहिए। और सूर्य से अतिरिक्त जो ग्रह हैं, जो सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो ग्रह हो गए। और तारे आदि, ये तारे भी यहाँ पर लिया है। संस्कृत भाग में तो वैसे केवल इतना ही दिया है, जो ज्योतिषी करोति सह। तो जो तारे आदि को प्रकाशित करने वाले सूर्य लोक, यहाँ पर मुख्य रूप से वैसे ये हो जाएगा, अग्नि का अस्तित्व भी सूर्य के कारण है, विद्युत का अस्तित्व भी सूर्य के कारण है, और चंद्रमा को भी सूर्य प्रकाशित करता है, और ग्रह जो सौरमंडल में सूर्य से अतिरिक्त जो ग्रह होते हैं उनको भी सूर्य क्या है, प्रकाशित करता है। और नक्षत्र और तारे, तो ये यदि सूर्य रूप लिए जाएंगे तो फिर इनको प्रकाशित करने वाली बात नहीं आएगी। तो ज्योतिषकृत अर्थात सूर्य के कारण ही अग्नि, विद्युत आदि अस्तित्व में होते हैं, और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि को प्रकाशित करने वाला है। तो ऐसा जो सूर्य है, आगे बताया रोचनम विश्वम, रुचिकारक समग्र राज्य को प्रकाशित करता है। ये जो संसार है रुचिकारक है। जब हम प्रातःकाल सूर्योदय होता है, संसार का दर्शन होता है, संसार के पदार्थों को देखते हैं, तो उनके अंदर रुचि होती है, भोगने की रुचि होती है, घूमने की रुचि होती है कि वहाँ देखा जाए, वहाँ घूमा जाए, इस पदार्थ को खाया जाए, आदि आदि।
तो इस रूप में ये सृष्टि के जो पदार्थ हैं ये रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे भोजन के अंदर भी, दाल सब्जी के अंदर भी कुछ पदार्थ ऐसे डालते हैं ना जो रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे नींबू है, ठीक है ना, कोई मीठी चीज़ है, नींबू है, तो वो उससे सब्जी दाल आदि में खाने में रुचि उत्पन्न होती है। जीरा आदि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के ने भी ये जो पदार्थ बनाए हैं ये रुचि उत्पन्न करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में रुचिकारक पदार्थ डालते हैं तो वो रुचि से उस पदार्थ को खाता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने ये पदार्थ रुचिकारक उत्पन्न किए हैं, जिससे कि रुचि पूर्वक व्यक्ति संसार के पदार्थों को भोगता है। रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। तो ऐसे संसार को ये सूर्य प्रकाशित करता है। वैसे आप हैं। किसको कहा जा रहा है? राजपुरुष को कहा जा रहा है, राजा को कहा जा रहा है कि हे राजन, आप सूर्य के तुल्य वर्तमान तेजस्वी हैं। आपके पास अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, भौतिक विद्याएं भी हैं, आध्यात्मिक विद्याएं भी हैं, और आप सूर्य के तुल्य हैं, अर्थात आप देखने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। आपके दर्शन के लिए प्रजाएं आती हैं। किस लिए आती है? अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप अंधकार को दूर करने वाले हैं, प्रजाओं की अविद्या अज्ञान को दूर करते हैं, और अग्नि विद्युत के समान जो विद्वान हैं उनको आप उत्पन्न करने वाले हैं। जिस कारण न्याय और विनय से राज्य को अच्छी प्रकार प्रकाशित करते हो, इसलिए सत्कार पाने योग्य हो। तो जो राजा न्यायपूर्वक और विनयपूर्वक वेद के अनुकूल अपने राज्य की रक्षा करता है, अपनी प्रजाओं की रक्षा करता है, तो वेद का आदेश है कि हे प्रजाओं, तुम ऐसे राजा का सत्कार करो। और जो अन्याय करता है, वेद के विरुद्ध चलता है, तो प्रजा ऐसे राजा का सत्कार ना करे। और भावार्थ में दे दिया कि जो राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवे, तो ऐसे जो राजपुरुष होते हैं वो प्रजा को आनंदित करते हैं, और जो प्रजाओं को आनंदित करते हैं उनको सत्कृत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। आजकल विश्व के अंदर भी होता है ना कि जो देश अच्छा है, जिस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अच्छे कार्य करता है, उसके राज्य के अंदर, देश के अंदर कोई रोग नहीं है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी व्यवस्था है, तो विश्व पटल पर ऐसे राष्ट्रपति का, ऐसे प्रधानमंत्री का विशेष उसको सत्कृत, विशेष इनाम दिया जाता है, विशेष पुरस्कार दिया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक। इसी प्रकार से देश के अंदर भी अनेक राजा होते हैं, अनेक मुख्यमंत्री होते हैं, और वो दूसरे अधिकारी होते हैं। वो यदि अच्छा कार्य करते हैं जिससे कि प्रजा को आनंद होता है, प्रजा की विद्या बढ़ती है, तो प्रधानमंत्री आदि का कर्तव्य है कि उनका सत्कार करें, और ये वेद के अनुकूल है।